आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट। रमजानुल मुबारक रहमत, बरकत और इंसानियत के मुकद्दस महीना है। हदीस पाक में आता है, जो शख्स किसी रोजेदार को इफ्तार कराए, अल्लाह ताला उसको भी उस रोजेदार के बराबर अजर अता फरमाता है। इसे रूहानी पैगाम को आगे बढ़ाते हुए मयूरभंज स्पोर्टिंग क्लब और ईदगाह कमेटी की जानिब से सोहेल और उनकी टीम के जरिए एक पुरखुलूस दावत इफ्तार का इंतजाम किया गया। गुज़िश्ता कल 16 मार्च की शाम इस महफिल में इलाके के लोग और मुख्तलिफ तबकों से ताल्लुक़ रखने वाले मेहमान बड़ी तादाद में शिरकत करते नजर आए। इस दावत इफ्तार में मेहमान खास के तौर पर मौजूद रहे निज़ामुद्दीन शम्स, काउंसिलर वार्ड नंबर 75। उनके साथ कोलकाता के मशहूर और मारूफ सियासी, समाजी और मुख्तलिफ प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखने वाले हजरात भी इस रूहानी महफिल में शिरकत करते नजर आए। इस प्रोग्राम की सबसे खास बात यह रही कि इसमें तमाम मज़ाहिब के लोग एक साथ जमा हुए। हिंदू, मुस्लिम और दूसरे तबकों के लोग भाई भाई की तरह एक ही दस्तरखान पर बैठकर इफ्तार करते नजर आए। ये मंजर कोलकाता की पुरानी गंगा जमनी तहजीब और एकता की खूबसूरत मिसाल पेश करता है। इस दावत इफ्तार को कामयाब बनाने में सोहेल और मयूरभंज स्पोर्टिंग क्लब एंड ईदगाह कमेटी की पूरी टीम की मेहनत और लगन साफ नजर आई। टीम ने बड़े ही खुलूस और मोहब्बत के साथ मेहमान नवाजी का इंतज़ाम किया और हर मेहमान को इज्जत और एहतराम के साथ इफ्तार कराया। इलाके के लोगों ने भी उनकी तारीफ करते हुए कहा कि ऐसे प्रोग्राम समाज में मोहब्बत, भाईचारा और एकता को मजबूत करता है। निज़ाम साहब, मयूरभंज स्पोर्टिंग क्लब एंड ईदगाह कमेटी की जानिब से आज दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया है। क्या कहना चाहेंगे तमाम नौजवानों के लिए? सबसे पहले तो मैं मयूरभंज स्पोर्टिंग क्लब और ईदगाह कमेटी के तमाम नौजवानों को और साथ साथ इस इलाका के बुज़ुर्गों को अपनी तरफ से दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ कि हर साल के तरह इन साल भी इन लोगों ने दावत इफ्तार का एहतमाम किया। अल्लाह का करम है कि सब अच्छे ढंग से हो गया है। और जहाँ तक कि मयूरभंज स्पोर्टिंग क्लब और ईदगाह कमेटी का ताल्लुक़ है, यहाँ के नौजवान हमेशा ही 365 दिन ही समाजी और सियासी कामों से जुड़े रहते हैं और इस बात की कोशिश करते हैं कि पूरे इलाक़ों में अमन और शांति के साथ सब मिलजुल कर रहें और जितना मुमकिन हो सकता है लोगों के पास खड़े होकर लोगों की सेवा करें। साहब, क्योंकि चुनाव का बिगुल बज चुका है, कल से डेट अनाउंस हो चुका है, अभी भी जो है अंडर एजुकेशन जो है बहुत सारे नाम, लगभग 25 लाख ही जो है नाम हटाई गई। उसके बाद चुनाव, इससे पहले चुनाव का अनाउंस कर दिया गया। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 25 लाख 20 लाख अभी सब कुछ अंधेरे में है। कोई पिक्चर क्लियर नहीं हुआ है, सिर्फ सुनने में आ रहा है। एजुकेशन का जो केस है, हम समझते हैं कि जैसा सुना जा रहा है कि उस पर काम चल रहा है और जितना मुमकिन हो सकता है इन लोग कब लिस्ट निकालेंगे, लिस्ट नहीं निकालेंगे, क्या करेंगे, ये तो अल्लाह ही मालिक है। लेकिन उम्मीद करते हैं, हमेशा ही इंसान को पॉजिटिव सोचना चाहिए। हम लोग पॉजिटिव सोच को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और अब जो लिस्ट आएगा उसमें देखते हैं सप्लीमेंट्री लिस्ट में कि क्या रहता है, क्या होगा, उसके बाद ही कुछ बता सकते हैं। एकदम पूरा अंधेरे में है हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि 60 लाख। अब एक बात सुनिए ना, ये 78 नंबर वार्ड में कम व बेश 10,000 लोगों का एजुकेशन में आ गया है। अब 10,000 लोगों का एजुकेशन में आ गया है। अब कब लिस्ट निकलेगा, कब सप्लीमेंट्री लिस्ट निकलेगा, उसमें कितने लोगों का क्लियर होगा, क्या होगा, कोई बताने के इसमें नहीं है और कहीं से किसी किस्म की कोई खबर भी नहीं आ रही है। जिस ऑफिसर से बात हो रही है, हाँ देखची होच्छे चलছে सप्लीमेंट्री लिस्ट हो जावे, बीच मझधार में छोड़ दिया गया। बीच मझधार में छोड़ दिया गया। बहुत कन्फ्यूज़न है और हम समझते हैं कि हिंदुस्तान की तारीख में ये एक पहला बार आज़ादी के बाद ऐसा हुआ है कि 60 लाख लोगों को झुलाकर इलेक्शन कमीशन इलेक्शन डिक्लेयर कर दिया है। जनाब साहब, और एक चीज़ है कि 2 दिन कबल जो है प्रधानमंत्री की भी जो है रैली हुई और उसमें देखा गया कि तृणमूल के जो मंत्री है उनके घर पर अटैक किया गया, मारपीट किया गया शशि पांजा जी के घर पर। इसे किस नज़रिए से देख रहे हैं? देखिए, जहाँ तक कि बीजेपी का ताल्लुक है, आरएसएस का ताल्लुक है, आप समझ ही सकते हैं कि पूरे मुल्क में जिस तरह से ये लोग दंगा फसाद, मार पीट, लूट घसोट लगा के रखे हैं और ये इन लोगों की बौखलाहट है मगरबी बंगाल को कब्जा करने की। लेकिन इन लोगों की ये बौखलाहट कभी कामयाब नहीं होगी। मगरबी बंगाल के अवाम जिशोर अवाम हैं, यहाँ के लोगों में सूझबूझ है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस रियासत की वज़ीर आला ममता बनर्जी के ऊपर एतमाद है और उनको चौथी बार इस रियासत की वज़ीर आला बनाने जा रहे हैं मगरबी बंगाल के अवाम। और इसी का माने आप कह सकते हैं कि
एक ये है उसको क्या कहते हैं कि माने उन लोग बौखलाहट में अब कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी हथकंडा इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इलेक्शन तक हम लोग को माने चाक को चौबंद रहने की ज़रूरत है, अमन और शांति से। वो लोग हर हलवा इस्तेमाल कर रहे हैं, ये उनका आखिरी हरबा है, लेकिन उनको मालूम नहीं कि मगरबी बंगाल के आवाम के पास वोट देने का जो आखिरी हरबा है वो तृणमूल कांग्रेस के फेवर में जाएंगे। जितना कुछ कर लें, ये सब बौखलाहट की निशानदेही है। अब बताइए ना, IPS का ट्रांसफ़र, IAS का ट्रांसफ़र, तमाम सीनियर ऑफिसरों का ट्रांसफ़र, तो ये लोग तो कल भी थे, आज भी, कल भी रहेंगे ही। इन्हीं लोग तो काम कर रहे थे, ट्रांसफ़र कर देने से क्या होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पैगाम ये है कि आज हम तमाम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं 15 नंबर मयूरभंज रोड, और मयूरभंज स्पोर्टिंग क्लब ईदगाह कमेटी की जानिब से आज दावत इफ्तार की तरफ से जो है दावत इफ्तार का इंतज़ाम किया गया है, और हम तमाम लोग यहाँ हाजिर हैं। और ख़ास करके खुशी की बात यह है कि यहाँ पर सिर्फ मुसलमान के नौजवानों ने इसमें हिस्सा लिया या उन लोगों ने इंतज़ाम किया, ऐसी बात नहीं है। इस महफ़िल में, इस दावत इफ्तार में हिंदू मुस्लिम हर कोई, हर बिरादरी के, हर कौम के लोग एक साथ होकर, एक जा होकर इस काम को अंजाम देते हैं और देते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारी ये दुआ भी है, और हम लोग ये दुआ भी करते हैं कि जिस तरीके से आज हम लोग इत्तेहाद के साथ पश्चिम मगरबी बंगाल में हम लोग जी रहे हैं, भाईचारा के साथ, मोहब्बत के साथ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के साथ, हम उनके त्यौहार में साथ है, वो मेरे त्यौहार में साथ है, हर ईद पर्व में, हर त्यौहार में एक दूसरे से मिलजुल के हम लोग रहेंगे। बाहर के लोग चाहे जितना भी कोशिश और जितनी भी ताकत लगा ले, ये इख्तलाफ होने वाला नहीं है। इंशाअल्लाह ताला हम लोग इत्तेहाद के साथ है, इत्तेहाद के साथ रहेंगे, और इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में हम ममता बनर्जी के सरकार को हम लोग समर्थन करेंगे और करते रहेंगे, और करते थे। इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिन में ममता बनर्जी की सरकार बनेगी, TMC की सरकार बनेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग, तमाम नौजवान और तमाम मयूरभंज स्पोर्टिंग क्लब के नौजवानों को हम मुबारकबाद भी देंगे कि इन लोगों ने इस तरीके से हर साल एक महफ़िल सजाते हैं। ये भाईचारा और इत्तेहाद का महफ़िल है, लिहाजा हम दुआ भी करेंगे कि तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए, तमाम नौजवानों के लिए, पूरी कौम के लिए, पूरे भारत के लिए, पूरे पश्चिम बंगाल के लिए, पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए, सबके लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला माह रमज़ान के रोज़े के फौजीज़ों बरक़ात के सदक़े सबको अच्छा रखे, सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, और आपस में इख्तलाफ नहीं, मोहब्बत के साथ रहे और मोहब्बत के साथ काम को अंजाम दे। मैं कुछ बोलूँगा, क्या बोले, देखिए हर साल की तरह मयूरभंज ईदगाह कमेटी जो हर साल की तरह प्रोग्राम करता है, जूनियर बच्चा लोग जिस तरह से प्रोग्राम करते हैं तो तारीफ़ काबिल है। और यहाँ हर धर्म के इंसान आके इफ्तार में, दावत इफ्तार में पार्टिसिपेट करते हैं, इत्मीनान से खाते हैं और सब चैनो अमन से रहते हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ मयूरभंज के जितने भी जूनियर हैं और हमारे बड़े भाई निजाम साहब के यहाँ हम लोग सरपरस्त में यहाँ रहते हैं, तो हर साल उनके हिस्से में सब काम होते हैं, और जिस तरह से बच्चे लोग काम करते हैं तारीफ़ काबिल है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।